गांव में फैशन शो। शहर की फैशन डिजाइनर रितु की शादी गांव के जमींदार शेर सिंह से हो जाती है। लेकिन शहरी कामकाजी रितु का गांव में मन नहीं लगता। क्या सासू माँ, ये गांव में तो कुछ नहीं है, मेरा दिल ही नहीं लगता यहाँ, क्या करूं मैं? अरे बेटा, जहाँ पति का कारोबार बीवी तो वही अच्छी लगती है ना। अब हम लोग इतने पैसे वाले हैं कि गांव में मेरे बेटे लायक लड़की ही नहीं मिली। अरे माँ, मैं तो ये बोल रही हूँ कि क्या करूं जिससे मेरा थोड़ा दिल लगे। अरे बेटा, मैं भी शहर की थी, यहाँ आकर मैंने गांव में स्कूल खोल लिया। बच्चों को पढ़ाती थी तो मन लग जाता था। तू भी कुछ देख ले जिससे गांव की बहू बेटियों का भला हो जाए और तेरे जमींदार ससुर जी का नाम भी हो जाए। रितु क्या करती? फैशन डिजाइनिंग वाले कपड़ों को गांव की औरतों पर कैसे ट्राई करती। लेकिन एक दिन, अरे क्या बात है डार्लिंग, बड़ी जल्दी उठ गई। और ये हाथ में फेविकॉल और कागज, कहाँ जा रही हो? मैंने सोच लिया है कि मैं अपना फैशन बुटीक खोलूंगी। गांव की औरतों को सजा धजा कर फैशन शो करूंगी और यहाँ की औरतों को भी शहर के फैशन से वाकिफ करवाऊंगी। फैशन और यहाँ की औरतें? अरे इन लोगों को तो बस चूल्हा चौका आता है। खाली समय में एक दूसरे के सर से जुएं निकालती हैं या फिर अचार पापड़ बनाती है। इन लोगों के बस की नहीं है फैशन को समझना। लेकिन रितु मानती नहीं। वो पूरे गांव में पोस्टर चिपका देती है कि किसी को भी नए डिजाइन के कपड़े पहनने का शौक है तो जल्दी जमींदार की बहू से मिले। लेकिन रितु की दुकान में 2 दिनों तक तो कोई आता ही नहीं। पर एक दिन, अरे कमला, क्या हुआ, क्या देख रही हो? ये पुतला देख रहा है दीदी। क्या दिख रहा है इसमें ऐसा? अब देखो तो दीदी, ये पुतला मेरे जैसा ही है ना, पतला दुबला लंबा, बस मैं काली और ये गोरा। तू ये बता, इस पुतले के कपड़े तुझे कैसे लग रहे हैं? अरे कपड़े तो बहुत ही सुंदर है दीदी, लेकिन तू ना बस कल इसी समय आ जाना और अपने जैसी 2-3 और को भी ले आना। अगले दिन कमला 2 लड़कियों को लेकर आ जाती है। रितु उन लोगों को अपने हाथ के सिले कपड़े पहनाती है और घर भेज देती है। उन लोगों को गांव की दूसरी औरतें भी देखती हैं। और फिर क्या, अगले दिन रितु जब दुकान खोलती है तो सामने बहुत सी औरतें उसके बनाए डिजाइनर कपड़े पहनने को तैयार खड़ी होती हैं। तुम लोगों को कपड़े के साथ ही हल्के मेकअप और स्किन केयर की भी क्लास देनी पड़ेगी। रितु गांव की औरतों को फैशन का ज्ञान देने में लग जाती है। एक दिन रितु का पति कहता है, अरे रितु, तुम्हारी फोटो पेपर में आई है। क्यों भाई, ऐसा क्या कर दिया मैंने? क्या लिखा है? अरे लिखा है गांव में होगा अब फैशन वीक। अरे हाँ, कल ना कोई फोन आया था मीडिया वालों का, तो मैंने भी बोल दिया कि फैशन शो तो अब गांव में होगा। लग रहा है उसी की खबर बना दी है। तभी रितु को एक फोन आता है। हेलो, कौन बोल रहा है? जी मैं काम्या बात कर रही हूँ, लुक में फैशन वीक से। हम लोगों ने आपका काम देखा। हम शहर वर्सेस गांव का फैशन थीम में एक फैशन शो आपके गांव में करना चाहते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं अपनी मॉडल्स के साथ शो में हिस्सा जरूर लूंगी। बस अब क्या था, वो दिन भी आ जाता है जब रितु की गांव की गोरी शहर की छोरी के साथ स्टेज शो में हिस्सा लेती हैं। शो के बाद, अरे आपकी वो जो कलेक्शन है ना, मैं उसकी पूरी सीरीज खरीदना चाहती हूँ। सच में आपने वो कपड़े डिजाइन करे जो आज के लोग आसानी से घर और बाजार में पहन सकते हैं और बजट में भी है। हम भारतीयों के लिए तो ये डिजाइन बेस्ट है जी। वैसे आपने क्या सोचकर ये कपड़े बनाए और आप इसे कितना आगे और लेकर जाना चाहती हैं? औरतें और फैशन एक दूसरे के पर्यायवाची है। तो ये किसने कहा कि गांव की औरतों को डिजाइनर कपड़े पहनने का हक नहीं? मेरा मानना है कि शौक सभी औरतों में होता है। जरूरत है तो बस उसे जगाने की, उनके हिसाब और बजट के कपड़ों की, जो मैंने बनाए और सबको पसंद भी आए। अब रितु का गांव हर जगह प्रसिद्ध है, ना सिर्फ रितु के लिए बल्कि वहां की औरतों की फैशन के लिए भी।